हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसमें पाई बंद नहीं है? विकल्प ए जिस लवण, विकल्प बी फोरोसिन, विकल्प सी डाइबेंजीन क्रोमियम, विकल्प डी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं ये होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं ये। अब बच्चों जब ये कार्ब धात्विक यौगिक हैं तो इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक क्यों कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर जो धातु होती है, यहाँ पर धातु सीधे यहाँ पर कार्बन से जुड़ी होती है। धातु का बंधन सीधे कार्बन से होता है, सीधे कार्बन से होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर इसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, यहाँ पर इसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझे हम पहले इनकी संरचनाएं देखें। तो जो जीएस लवण होता है, जीएस लवण जिसे यहाँ पर जीएस लवण भी कहते हैं, यहाँ पर इसका नाम हम बात करें तो इसे यहाँ पर जीएस लवण भी यहाँ पर कहते हैं, जीएस लवण। तो बच्चों देखिए इसकी संरचना की जब बात करें तो यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से होगा। इसके यहाँ पर सूत्र की बात करें पहले, तो इसका जो सूत्र होता है ये यहाँ पर होता है के यानी कि पोटेशियम, यहाँ पर के यानी कि पोटेशियम, PtCl3, PtCl3। और यहाँ पर बच्चों ये होता है पाई बॉन्डेड, यानी कि इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं पाई, और C2H4, पाई C2H4 यहाँ पर इसे लिखते हैं। और बच्चों जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर हम बनाएंगे C2H4। तो C2H4 यहाँ पर किस प्रकार से होगा देखिए, ये C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा होगा, और यहाँ पर नीचे वापस से CH2। तो ये हमारे पास में C2H4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो प्लेटिनम है, यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है ये यहाँ पर 3 क्लोरीन से जुड़ा है। यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहाँ पर ये क्लोरीन। अब बच्चों ये जो बंधन करते हैं, ये यहाँ पर देखिए बंधन किस प्रकार से करेंगे। ये यहाँ पर इस बॉन्ड के द्वारा जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये प्लेटिनम बच्चों इस बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ा होता है, यहाँ पर सीधे इस बॉन्ड से इसका बंधन होता है। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से बना लें, यहाँ पर इस बॉन्ड से सीधा इसका बंधन होगा। और बच्चों इस बॉन्ड से बंधन है यानी कि ये पाई बॉन्डेड है, यहाँ पर ये पाई बॉन्डेड है, पाई बंधित है। और इसके पश्चात देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पोटेशियम होगा वो पोटेशियम यहाँ पर के प्लस होगा, यहाँ पर ये के प्लस, या हम इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये के प्लस होगा। और ये यहाँ पर इसके पश्चात हम बात करें फेरोसिन की, तो फेरोसिन जो होगा यहाँ पर ये फेरोसिन, फेरोसिन। तो बच्चों फेरोसिन के सूत्र की बात करें तो फेरोसिन का जो सूत्र हमारे पास में होता है वो होता है Fe, यहाँ पर पाई Fe, और यहाँ पर देखिए C2H4 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये C2H4 होता है, और यहाँ पर Fe पाई C5H5 होल 2, ये यहाँ पर बच्चों होता है फेरोसिन। और यदि इसकी यहाँ पर संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो यहाँ पर दो, यहाँ पर इस प्रकार से 5 कार्बन की यहाँ पर रिंग होगी, बेंजीन इसे हम यहाँ पर नहीं कहते, 5 कार्बन की रिंग होती है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बनी होगी, और यहाँ से ये पाई बंध के द्वारा, इसमें भी पाई बंध उपस्थित है, तो ये आयरन यहाँ पर जुड़ा होगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से एक और रिंग होगी 5 कार्बन की, जिसमें यहाँ पर जो बंद होंगे उनसे ये आयरन इस प्रकार से जुड़ा होगा। तो ये भी बच्चों यहाँ पर पाई बंधित है। इसके पश्चात बात करें डाइजोनियम, यहाँ पर डाइबेंजीन क्रोमियम की, तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग को लेते हुए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, पहले तो इसके सूत्र की बात करें यदि, तो इसका सूत्र यहाँ पर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर डाइबेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम, वो जो डाइबेंजीन क्रोमियम जो होता है ये यहाँ पर जुड़ा होता है इस प्रकार से। यहाँ पर ये 2 बेंजीन रिंग, और इनके जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इनके द्वारा ये क्रोमियम जुड़ा होता है, इनके द्वारा यहाँ पर ये क्रोमियम जुड़ा होता है। और बच्चों यहाँ पर ये भी पाई बंधित होता है। इसके पश्चात बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, अगला में दिया गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक अभिकर्मक। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो हम लेते हैं, मान लीजिए हम कोई C2H5 Mgx ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो यहाँ पर Mg से एक सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक होता है। ये सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक है। और बच्चों बाकी जो भी है ये हमारे पास में पाई बंधित है, ये भी हमारे पास में पाई बंधित है और ये भी हमारे पास में पाई बंधित है, हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पाई बंधन नहीं होगा जिसमें, वो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा, जिसमें कि यहाँ पर सिग्मा बंधन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसमें कि पाई बंधन यहाँ पर सिग्मा बंधन उपस्थित होगा और पाई बंध उपस्थित नहीं होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।